नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं अर्जुन राजपूत, आप है मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, जो हम कर रहे थे तो वो कर रहे थे हम उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र। तो उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में जैसे हमने कल पढ़ा था ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आज हम उन हिमालयों को एक एक करके जो है पढ़ेंगे कि एक एक हिमालय का विश्लेषण करेंगे। आज तो हम देख रहे थे उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति। हम जो पढ़ रहे थे तो यहाँ पढ़ रहे थे उत्तराखंड की उत्तराखंड की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति। देखिए साथियों, जो हम भौगोलिक स्थिति यहाँ पे स्थिति कि उत्तराखंड की स्थिति कहाँ है, इसमें विस्तार पढ़ चुके थे हम। उत्तराखंड का विस्तार, ये चीज जो है हम पढ़ चुके थे। उत्तराखंड की जो है स्थिति विस्तार। अब आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की भूगोलिक संरचना। देखिए आज जो पढ़ेंगे हम तो वो पढ़ेंगे उत्तराखंड की भूगोलिक संरचना। देखिए उत्तराखंड की भूगोलिक संरचना पढ़ने से पहले हम एक भारत को देख लेते हैं अपना। भारत में मतलब हमारा उत्तराखंड की भूगोलिक स्थिति कहाँ स्थित है। पहले भारत के क्षेत्र देख लेंगे कि किस जगह पे मतलब भारत के कौन कौन से क्षेत्र है। तो यहां पर पढ़ेंगे हम, देख लेते हैं हम भारत के भूगोलिक प्रदेश। भारत के भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश। तो इसमें देखिए हम यहाँ पे अपना भारत बनाते हैं। इसको साथियों जो है हम आगे लिखते हैं यहां से। भारत के, यहां से देखेंगे हम भारत के भौगोलिक प्रदेश। भारत के भौगोलिक भौगोलिक प्रदेश। तो यहाँ पर हम अपना जो है भारत का मैप बनाते हैं। देखिए इसमें तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि ये वाली जो बेल्ट पड़ती है हमारी, ये जो इतनी बेल्ट पड़ती है साथियों, इस बेल्ट को बोलते हैं हम यहाँ पर हिमालय क्षेत्र। यह भारत में हिमालय क्षेत्र, हिमालय भाग, हिमालय भाग या इसी को बोल देते हैं हम पहाड़ी भाग। पहाड़ी भाग, इस हिमालयी भाग में अपना जो है आता है उत्तराखंड। यहाँ पे इस जगह पे ये आता है अपना उत्तराखंड। फिर इसको बोल देते हैं हम, इतने भाग को इसको बोलते हैं मरुस्थलीय भाग। ये है हमारा मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग, ये साथियों यहाँ पे ये है राजस्थान वाला और ये है गुजरात वाला भाग। और यहाँ पर हम जो इसका बीच की ये पेटी रह जाती है, इस पेटी को बोलते हैं साथियों हम इस पेटी को बोलते हैं मैदानी भाग। मैदानी भाग मतलब ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है।
फिर इसके नीचे ये एक भाग रह जाता है, इसको बोलते हैं हम पठारीय भाग। यह है पठारीय पठारीय भाग, पठारीय भाग। और यहीं पर इधर जो क्षेत्र आ जाता है हमारा, ये क्षेत्र पड़ता है हमारा, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट में देखिए कौन कौन से जिले आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है जो है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर जो है केरल। और इधर जो इस भाग को बोलते हैं यहां से हम, तो इस भाग को बोलते हैं हम, तो ये बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं हम पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। देखिए इसको बोलते हैं हम पूर्वी घाट। इधर वाला, इधर जो क्षेत्र आ जाते हैं, इधर आ जाता है हमारा जो है यहां पर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और ऊपर जो है आ जाता है हमारा उड़ीसा। तो ये जो है पूर्वी घाट में आते हैं राज्य। अब यहीं से देखेंगे जो हमारा ये जो है हिमालय भाग था, तो हिमालयी भाग में जो है हमारा पड़ता है उत्तराखंड। अब देखेंगे कि उत्तराखंड का जो हम पढ़ रहे थे भौगोलिक प्रदेश, तो अब देखेंगे हम यहीं से कि उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना जो हमने किया था कि मतलब जो है कैसे कैसे उत्तराखंड हमारा बना है। तो मेन का टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। ये तो हमने एक अभी इसका जो है बेस तैयार किया था एक, और यहीं पर जो है हम देख लेंगे, यहाँ पर जो है ये कुछ यहाँ पर द्वीप है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। और इधर ये साथियों ये है अपना जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। यहीं पर ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो अब देखिए ये तो हमने जो है भारत का विश्लेषण कर लिया कि कौन सा किस स्थान को क्या बोला जाता है। अब यहीं पे जो है हम पढ़ेंगे आगे लक्षद्वीप, द्वीप समूह। अब देखिए जो हम पढ़ रहे थे साथियों, जो हमारा आज का टॉपिक था वो था उत्तराखंड की भूगोलिक संरचना से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ये होता है उत्तराखंड की उत्तराखंड की भूगर्भिक भूगर्भिक संरचना। जो हमारा मेन टॉपिक है, तो वो टॉपिक है ये हमारा आज का उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना। अब देखिए इसमें जो हम पढ़ते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो हमने हमने पढ़े थे कि यहाँ पर अपना उत्तराखंड देख लेते हैं कि पहले सबसे पहले बनाते हैं अपने उत्तराखंड का मैप। देखिए साथियों उत्तराखंड का, तो यहाँ था सबसे पहले जो हम हमारा हिमालय था एक, जो हम पढ़ लेते उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र। तो वो जो सबसे पहले यहाँ पर हिमालय था हमारा, तो ये था साथियों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। यहाँ पे था ट्रांस हिमालय। फिर इसके नीचे जो हिमालय था,
ये था बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। इसके नीचे था हमारा बृहत हिमालय। फिर यहीं से था हमारा जो है ये हिमालय था हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ये था हमारा मध्य हिमालय। फिर इसके बाद में जो हिमालय था ये, तो ये हिमालय था हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और यहीं पर एक ये हमारी पेटी थी, ये था मैदानी भाग। ये इतना था ये मैदानी भाग हमारा, ये है मैदानी भाग। मैदानी भाग, तो ये है साथियों मैदानी भाग। अब देखिए जो हम उत्तराखंड पढ़ते हैं अपना, तो जो 86% हिस्सा है हमारे, वो जो है इस हिमालय क्षेत्र में आता है। वो जो है इन 4 हिमालय क्षेत्र में जो है उत्तराखंड का 46% हिस्सा, यहां से यहां तक, तो 86% हिस्सा, 86% हिस्सा, हिस्सा उत्तराखंड का, उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र में, या हिमालय से बना है, हिमालय से बना है। 86% जो हिस्सा है हमारा जो है हिमालय से बना हुआ है। अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि उत्तराखंड का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है हिमालय से निर्मित है, तो आप बताएंगे कि 86% हिस्सा जो है हमारे हिमालय से निर्मित है। कौन से? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय। और यहीं पर देखेंगे साथियों हमारा कि आप जब हम उत्तराखंड को पढ़ते हैं यहां से आगे, तो उत्तराखंड को हम जो है यहाँ पर 2 क्षेत्रों में पढ़ते हैं। मतलब एक तो पढ़ते हैं इसको हम जो है हिमालय के क्षेत्र, हिमालय के बेस पे, और दूसरा पढ़ते हैं हम इसको मैदानी भाग के रूप में। तो यहीं पर देखेंगे इसको पढ़ते हैं हम उत्तराखंड को, यहां से उत्तराखंड को 2 क्षेत्रों में पढ़ते हैं हम, 2 क्षेत्रों में बांट के पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं यहाँ पे हम जो है हिमालय, हिमालय प्रदेश के रूप में, हिमालय प्रदेश के रूप में। और ये दूसरा पढ़ते हैं मैदानी भाग के रूप में, मैदानी भाग में, मैदानी प्रदेश के रूप में या भाग के रूप में। अब देखिए साथियों जो हम यहाँ पर ये मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को भी, मगर हमारे जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने इस मैदानी भाग को भी जो है यहाँ पर 3 क्षेत्रों में बांटा है। तो वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं जो मैदानी भाग को बांटा है? तो मैदानी भाग को यहाँ पर 3 क्षेत्रों में, मैदानी भाग को हमारे जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने मैदानी भाग को, मैदानी भाग को 3 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है, विभाजित किया है। अब देखिए वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो पहला तो बांटा है इसको भाबर क्षेत्र में, इसको बांटा है सबसे पहला भाबर क्षेत्र में, और दूसरा बांटा है इसको यहीं पे जो है तराई क्षेत्र में, और तीसरा बांटा है इसको यहाँ पे साथियों वो बांटा है गंगा के मैदान में। पहला बांटा है भाबर क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में, और दूसरा बांटा है इसको यहीं पे जो है तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, और तीसरा इसको जो बांट रखा है हमारे भूगोलवेत्ताओं ने, वो बांट रखा है यहाँ पे इसको गंगा के मैदान में, गंगा के, गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में। और इस तराई क्षेत्र को भी साथियों यहाँ पे जो है 2 क्षेत्र में बांट रखा है। इस तराई को भी जो हम पढ़ते हैं तो 2 क्षेत्रों में पढ़ते हैं। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं इस तराई के भी? तो वो है यहाँ पे बांगर और खादर। यहाँ पर है बांगर, बांगर क्षेत्र और खादर, खादर, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र।
बांगर, इस तराई क्षेत्र को भी जो बांटा है तो वो बांटा है दो क्षेत्रों में, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तो अब देखिए साथियों, यहां से तो हमने कर लिया, अब यहीं से जो है हम इनका विश्लेषण करेंगे कि यहां से अब हम पढ़ेंगे एक एक हिमालय को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो है ट्रांस हिमालय को एक एक करके, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम बृहत हिमालय को, फिर पढ़ेंगे मध्य हिमालय को, उसके बाद पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय को, उसके बाद पढ़ेंगे मैदानी हिमालय को। हमारी उत्तराखंड की पूरी ज्योग्राफी इन 4 हिमालय क्षेत्रों पर ही जो है टिकी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस जो है यहाँ पे ट्रांस हिमालय को। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय जो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे यहां से उत्तराखंड के तो यहां से देखेंगे उत्तराखंड के भूगोलिक भूगोलिक प्रदेश, उत्तराखंड के भूगोलिक प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड के भूगोलिक प्रदेश। तो इसको जो है हम इसके जो है डिवीजन कर लेते हैं, इसको 2 डिवीजन में जो है हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के भूगोलिक क्षेत्र को। जो पहला डिवीजन करते हैं हम इसका, तो पहले डिवीजन में पढ़ते हैं इसको जो है, हमने अभी पीछे देखा था यहाँ पे कि इसको जो है दो क्षेत्रों में बांटा गया है, हिमालय क्षेत्र और मैदानी भाग। तो वही चीज हम इसकी जो है यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसको 2 क्षेत्रों में करके, तो यहां पे पढ़ेंगे हम इसका जो है, पहले करते हैं हिमालय क्षेत्र, यहां पे पढ़ते हैं हम हिमालय भाग, और दूसरा उधर ही पढ़ेंगे हम यहाँ पे, उसको देखेंगे तो मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश भाग या प्रदेश, हिमालय भाग या प्रदेश। अब देखिए जो हम इसमें भी पढ़ते हैं, तो इसके भी हम जो है हिमालय क्षेत्र को कौन कौन से उसमें पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमने देखा था यहाँ पे जो है ट्रांस हिमालय, इस हिमालय प्रदेश में कौन कौन सा आता है, ट्रांस, यहां पर आता है बृहत हिमालय, तो तीसरा आता है यहीं पे हमारा जो है मध्य हिमालय, इस मध्य हिमालय को साथियों लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय। मध्य हिमालय ने देखे वो आपको लघु हिमालय भी दे सकता है एग्जाम में। तो इस मध्य हिमालय को जो है लघु हिमालय कहते हैं। लघु के बाद आ जाता है यहीं पे हमारा, ये आ जाता है हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बाद में अब पढ़ते हैं हम इस मैदानी भाग को। तो मैदानी भाग में देखिए हमारे कितने, अभी हमने कितने प्रदेश पढ़े थे, तो वो पढ़े थे हमने यहाँ पे जो है 3 प्रदेश। पहला देखेंगे हम इस मैदानी भाग में हमने कौन कौन से पढ़े थे। तो पहला पढ़ा था भाबर, दूसरा तराई और तीसरा गंगा का मैदान। तो वही चीज देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला प्रदेश था तो वो था भाबर, भाबर क्षेत्र। दूसरा था हमारा यहाँ पे जो है तराई क्षेत्र, और यहीं पर जो तीसरा था साथियों वो था हमारा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और इस तराई क्षेत्र में भी कौन कौन से थे, दो हम पढ़ेंगे। वो था पहला यहां पे बांगर क्षेत्र, और दूसरा था खादर क्षेत्र। तो अब इनका विश्लेषण करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे जो है ये हिमालय प्रदेश को। जब हिमालय प्रदेश को हम पढ़ते हैं तो आगे बनाते हैं यहीं से।
सबसे पहले ये अपना जो है हिमालय बना लेते हैं। तो ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसके बाद है साथियों ये साथियों हमारा बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। और यहीं पर है ये है हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और इसके बाद है ये यहाँ पे हमारा यह है चौथा हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखिए, अब हम देखेंगे इन क्षेत्रों को कि एक एक कि इस मध्य हिमालय और जो है ये बृहत हिमालय या ट्रांस हिमालय के क्षेत्र को मतलब कौन सी भ्रंश रेखा अलग करती है। तो यहीं पे जो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच की रेखा जो है कि इनको ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को कौन सी रेखा जो है कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो वो देखेंगे कि कौन सा भ्रंश अलग करता है। तो यहीं पर देखेंगे तो वो है सिंधु सांगपो सचर जोन। तो ये भ्रंश है सिंधु सांगपो, सिंधु सांगपो, सिंधु सांगपो सचर जोन, सचर जोन। तो देखिए सचर जोन, तो ये इस ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को जो है अलग करता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो आप बताएंगे सिंधु सांगपो सचर जोन। ये जो है इसको अलग करता है, ट्रांस हिमालय या जो है इस बृहत हिमालय को, इसको जो है ये अलग करता है। इस सिंधु सांगपो सचर जोन को ही हम क्या देते हैं, त्रेठीज भ्रंश। इसको बोल देते हैं हम तैतीज भ्रंश। इस सिंधु सांगपो जोन सदर जोन को ही तैतीज भ्रंश भी हम कहते हैं। अब देखेंगे यहीं से कि जो हमारे ये रेखा है ये बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की मतलब कौन सा भ्रंश अलग करता है, इसको मध्य हिमालय और बृहत हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो इसको करता है साथियों जो अलग भ्रंश अलग करता है वो करता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इसको जो अलग करता है वो करता है मुख्य केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय केंद्र भ्रंश। तो इसको ये जो है भ्रंश अलग करता है मुख्य केंद्र भ्रंश। तो इसको केंद्रीय भ्रंश ये जो है अलग करता है इस वाले को, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को। और यहीं पे अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ये जो है एग्जाम में भी आ चुका है कि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को उत्तराखंड पीसीएस के कि आपको कि इनको कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो आप बताएंगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और यहीं पर देखिए साथियों जो पूछता है हमारा कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे इसको भी यही अलग करता है। ये जो है मुख्य सीमांत भ्रंश इस हिमालय को अलग करता है, मुख्य सीमांत, मुख्य सीमांत 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 भ्रंश, इसको ये अलग करता है मुख्य सीमांत भ्रंश। और यहीं पर देखिए एक जो हमारा यहां पर नीचे रह जाता है, इसको ये रह जाती है हमारा मैदानी भाग, जो अभी हमने देखा था पीछे मैदानी भाग, ये है हमारा मैदानी भाग, मैदानी भाग।
तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि शिवालिक हिमालय और जो है मैदानी भाग को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो आप बताएंगे यहीं पे कि इनको जो भ्रंश अलग करता है साथियों, शिवालिक हिमालय और मैदानी हिमालय को जो भ्रंश अलग करता है वो भ्रंश अलग करता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। यहां पर इनको अलग करता है हिमालय फ्रंट हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल्ट इस जो है मैदानी भाग और शिवालिक हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है हमारा, तो ये करता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट भ्रंश। तो ये जो है अलग करता है इनको। अब देखिए ये तो हमने कर लिया कि इनको कौन कौन सा भ्रंश अलग करता है। अब हमारा मेन टॉपिक है ये वाला जो है यहां से ट्रांस हिमालय। तो आप पढ़ेंगे हम अपना जो है ट्रांस हिमालय। अब देखेंगे हम इस टॉपिक को, मतलब ट्रांस हिमालय की ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति। देखेंगे ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति मतलब कैसे हुई थी, उसके बाद में पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय को। यहां पर ट्रांस हिमालय की हम उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय को। कल किया था तो आपने एक पढ़ी होगी यहां पर जो हमने पहले पढ़ाई थी, ये एक प्लेट थी पूरी की पूरी। ये कौन सी प्लेट थी, तो ये प्लेट थी हमारी, आप बताएंगे ये प्लेट थी यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट, ये प्लेट थी ऊपर की हमारी यूरेशियाई प्लेट। उसके बाद में जो एक हमारी प्लेट थी, तो वो प्लेट थी यहां पे जो हमारी नीचे से प्लेट कार्य कर रही थी, इस पे बाह्य बल जो लगा रही थी। तो ये प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। साथ ही ये हमने जो है कल के क्लास में पढ़ा था कि यूरेशियाई प्लेट क्या थी और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी, पूरा विस्तार से। तो अब देखिए हम ज्यादा इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर हमें जो है इसकी उत्पत्ति देखनी है कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ पर जब ये प्लेट थी, जब ये एक दूसरे की ओर आपने देखा था, ये वाली प्लेट यहीं से, ये प्लेट जब एक दूसरे की ओर जो है अभिसरित हो रही थी इस तरीके से, ये प्लेट एक दूसरे की ओर जब अभिसरित हो रही थी, तो दोनों ही समान भार की प्लेटें हैं। ये जब समान भार की प्लेटें रहती हैं तो वो आपस में देखिए जब बलन पड़ता है, जब एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं, तो इनमें जो है बलन पड़ने के कारण यहाँ पे जो है पर्वतों का निर्माण हुआ इस तरीके से। जब इनमें दोनों ही समान भार की प्लेटें थी, तो प्लेटों में जब जो है एक दूसरे पे अपना जो है अभिसरित हो रही है, एक दूसरे पे अपना बल लगाएंगी, तो बल लगाने से ये ना तो प्लेट ऊपर गई ना नीचे को, तो इनमें जो है एक बलन पड़ने के कारण इनमें यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो उसी से जो है बनाया है हमारे, तो ये वाला पर्वत बना है हमारा, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। यहाँ पर बीच में जो है टैथिस सागर था पूरा का पूरा, ये इसके बीच में, तो ये हिमालय है हमारा ट्रांस हिमालय। इस तरीके से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी इस हिमालय की, ट्रांस हिमालय। देखिए जब ट्रांस हिमालय बनता है हमारा, ये प्लेटों को अभिसरित होने से, ये आज भी देखिए साथियों एक दूसरे की ओर दोनों प्लेट, ये दोनों प्लेट आज भी एक दूसरे की ओर अभिसरित हो रही हैं। अभिसारित हो रही हैं। देखिए साथियों ये जो यूरेशियाई प्लेट है हमारी और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, तो ये आज भी एक दूसरे की ओर अभिसारित हो रही है। इसी कारण जो हमारा एवरेस्ट पर्वत था, जो पहले उसकी ऊंचाई थी
जो है 48 मीटर, तो वर्तमान में उसकी ऊंचाई हो गई है 8850 मीटर। इन्हीं दोनों प्लेटों के जो है अभिसरित होने की वजह से कि आज भी इन पर्वतों की जो है ऊंचाई बढ़ रही है। और यहीं पे देखेंगे कि जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो ये ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति ये बना, मतलब इसकी उत्पत्ति तो ये बना ट्रांस हिमालय जो है किस युग में बना था। यहीं पर हमने जो 4 युग पढ़े थे जैसे तो वो हुई थी सेनोजोइक महाकाल्प में। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी यहीं पर, इस ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी सेनोजोइक महाकल्प में, महाकल्प में। इसको ही सेनोजोइक को साथियों बोल देते हैं यहां से टर्सरी युग। टर्सरी युग, इस जो है सेनोजोइक को ही जो है टर्सरी युग भी हम बोल देते हैं। टर्सरी युग भी जो है इस सेनोजोइक महाकाल्प को ही बोलते हैं हम टर्सरी युग भी। अब देखिए इस टर्सरी युग में जो हमारे इस युग को भी मतलब जो है 4 भागों में विभाजित किया था। इसको भी हमने जो है यहाँ पे 4 भागों में इसको भी बांटा था। कौन कौन से थे वो 4 भाग? तो साथियों वो जो भाग थे हमारे 4, तो उसमें जो हमने पढ़ा था, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो है इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन और मायोसीन। इस हिमालय को भी जो है हमने इस सेनोजोइक, क्योंकि हिमालय जो है हमारे सेनोजोइक महाकाल्प में बने थे या टर्सरी युग में, तो इस टर्सरी युग को भी हमने जो है 4 क्षेत्र में विभाजित किया था। कौन कौन से? तो यहां से किया था हमने इनको इयोसीन में। सबसे पहला युग था यहाँ पे इयोसीन, इयोसीन। और दूसरा था यहीं पे हमारा जो दूसरा था वो था ओलिगोसीन। ओलिगोसीन। तीसरा था मायोसीन। तीसरा था इसमें जो है मायोसीन। और चौथा था साथियों यहीं पे जो है प्लायोसीन। चौथा युग था यहाँ पे प्लायोसीन। प्लायोसीन। इस सेनोजोइक युग महाकाल्प को ही जो है टर्सरी युग बोलते हैं। इस सेनोजोइक युग को हमने जो है 4 क्षेत्रों में जो है विभाजित किया था भूगोल वेत्ताओं ने हमारे। तो पहला था यहाँ पे इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। जो इस ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति अगर आपसे अगर ये युग ना देखे, अगर वैसा पूछता है कि जो है हिमालय की उत्पत्ति किसमें हुई थी, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी साथ ही वो बताएंगे आप जो है सेनोजोइक महाकाल्प में, टर्सरी युग में। और टर्सरी युग में भी अगर आपसे पूछता है कि इस जो है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी हमारे, तो वो हुई थी सेनोजोइक महाकल्प में। इस सेनोजोइक इस जो है इयोसीन में हुई थी हमारे जो है इस ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हमारे इयोसीन में हुई थी। इनको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया था भूगोल वेत्ताओं ने, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो वो भाग हैं इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और इस जो है ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी हमारी वो हुई थी इयोसीन में। और ओलिगोसीन में कौन से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी? तो यहां पे हुई थी हमारे जो है इसमें हुई थी हमारे जो उत्पत्ति हुई थी, तो वो हुई थी हमारे जो है बृहत हिमालय की, बृहत हिमालय की। यहां पर हुई थी बृहत हिमालय की। और इसमें मायोसीन में किसकी उत्पत्ति हुई थी, कौन से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी? तो आप बताएंगे इस मायोसीन में जो हुई थी तो वो हुई थी मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की। मायोसीन में जो उत्पत्ति हुई थी मध्य हिमालय की हुई थी। और यहीं से अगर आपसे पूछता है कि इस प्लायोसीन में कौन से युग की, कौन से जो है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो यहां से बताएंगे हम शिवालिक हिमालय की, शिवालिक हिमालय की।
शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति जो हुई थी हमारे प्लायोसीन में हुई थी। ये जो है हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था। अब देखिए आज का टॉपिक है हमारे जो है इसकी उत्पत्ति तो देख ली हमने, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। यही यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट को आपस में अविचलित होने से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है हमारे ट्रांस हिमालय की। अब पढ़ते हैं हम अपना जो है ट्रांस हिमालय, यहां से पढ़ते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखिए ये हम अपना जो है बना लेते हैं ट्रांस हिमालय। ये है हमारा ट्रांस हिमालय। तो ये अपना जो है ट्रांस हिमालय हो गया। सबसे पहले तो इसमें यही टॉपिक बनता है कि इस ट्रांस हिमालय की जो है ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है साथियों, इस ट्रांस हिमालय की ऊंचाई यहीं से जो इसकी ऊंचाई है, इस ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है तो वो है यहां पर हमारे साथियों यहां पर 2500 से 2500 से 2500 से 3500 मीटर। इस ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर। और यहीं पर इसकी जो है चौड़ाई अगर पूछेगा आपसे कि इस ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई बताएंगे आप, इसकी चौड़ाई बताएंगे तो इसकी चौड़ाई है 25 से 30 किलोमीटर, 25 से यहां पर जो इसकी चौड़ाई है वो है 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। सबसे पहले ये देखिए हिमालय देख लेते हैं हम अपना। यहाँ ये पूरा का पूरा हिमालय साथियों ये बर्फ से ढका हुआ है। ये पूरा का पूरा हिमालय जो है बर्फ से ढका हुआ है। अब बात आती है कि इस पे जो है जीवन यापन है या इस पे जो है हमारी जड़ी बूटियां हैं या पेड़ पौधे हैं, इस हिमालय पे क्या है। सबसे पहले तो पॉइंट बनता है कि इस हिमालय का देखिए, सबसे पहले तो जो देखेंगे हम कि ट्रांस हिमालय अगर आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि ट्रांस हिमालय किस में आता है, तो देखिए ट्रांस हिमालय जो है तो इसका कुछ भाग ट्रांस हिमालय का, इसका कुछ भाग, इसका कुछ भाग तो साथियों भारत में, भारत में तो कुछ भाग, कुछ भाग, कुछ भाग तिब्बत चीन में, तिब्बत चीन में, तिब्बत चीन में आता है। इसका सबसे पहले तो यहां पर यही पॉइंट बनता है कि इसका कुछ भाग भारत में तो कुछ भाग इसका जो है तिब्बत चीन में आता है। इसके बाद में अगला देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इस हिमालय का तापमान कैसा है। तो इस हिमालय का जो तापमान है यहाँ का, इस हिमालय का जो तापमान है साथियों वो जो है न्यूनतम है। यहीं पर देखेंगे इसका तापमान, तो तापमान है इसका न्यूनतम, न्यूनतम तापमान, इसका जो तापमान है वो है न्यूनतम। फिर इसके बाद में देखेंगे यहां पर हम जो है इसका तापमान न्यूनतम है, इसके बाद होती है यहाँ पे वर्षा कैसी होती है। तो वर्षा साथियों देखिए जब तापमान न्यूनतम है तो ये वर्षा होती है यहाँ पे हमारे बर्फ के रूप में। यहाँ पर जो वर्षा होती है तो वो वर्षा नहीं पानी, जैसे कि अभी हमने आपस में देखते हैं यहाँ पे अपने क्षेत्रों में, तो हमारी जो वर्षा होती है तो वो जो है पानी के रूप में होती है। लेकिन यहाँ की जो वर्षा होती है इस हिमालय पे वो पानी के रूप में ना होकर सिर्फ जो है बर्फ के रूप में होती है कि बर्फबारी पड़ती है। यहाँ पर वर्षा जो है बर्फ के रूप में, बर्फ के बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में होती है। यहाँ की जो वर्षा है वो साथियों बर्फ के रूप में होती है। और बर्फ के रूप में होने के कारण ही इस क्षेत्र को छायावृष्टि प्रदेश भी कहा जाता है। जहां पे वर्षा जो है बर्फ के रूप में होती है तो उस क्षेत्र को छायावृष्टि क्षेत्र भी कहते हैं।
इस क्षेत्र को ही, यहाँ पे इस क्षेत्र को ही, इस क्षेत्र को छायावृष्टि, छायावृष्टि, छायावृष्टि क्षेत्र के नाम से, क्षेत्र के नाम से, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जहां पर वर्षा मतलब जो है बर्फ के रूप में होती है, तो उस क्षेत्र को ही हम, इस ट्रांस हिमालय को ही छायावृष्टि, छायावृष्टि क्षेत्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, पॉइंट रहेगा इसी में, इस हिमालय पूरा का पूरा साथियों, यहाँ पर हमारे जो है ये हिमालय बर्फ से ढका है, ये बर्फ से, ये बर्फ से ढका है। यहीं पर जो है हमारे ये पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, और ये पूरा का पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। और इसमें, और यहाँ पूरे के पूरे ग्लेशियर रहते हैं, ये पूरे में ग्लेशियर रहते हैं। यहाँ पर पूरे में ग्लेशियर रहते हैं। हमने देखा था आगे नदियों से जो दो हिमालय का निर्माण होता है, तो वो नदियां इन्हीं ग्लेशियरों से जो है निकलती हैं। और इन ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं को हम जो कहते हैं, इन पर्वतों को, इन पर्वत श्रृंखलाओं को कहते हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं को, इन पर्वत श्रृंखलाओं को इन पर्वत श्रृंखलाओं को साथियों, अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं इस वाले ट्रांस हिमालय में, तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं हम जास्कर श्रेणी। ये बहुत ही, जास्कर श्रेणी, देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है ये, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे आप कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जास्कर श्रेणी किसको कहते हैं, जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उनको हम जास्कर श्रेणी कहते हैं, जास्कर श्रेणी। अब देखिए जो अगला टॉपिक है यहाँ पे, अब यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले देख लिया इसका तापमान कैसा है, तो न्यूनतम है। इसके बाद में वर्षा, वर्षा जो है बर्फ के रूप में होती है यहाँ पे, और वर्षा के बाद में देखेंगे कि यहाँ का वन बसाव कैसा है, मतलब तो यहाँ पर इस क्षेत्र में साथियों, यहाँ पर देखिए वन बसाव में तो कुछ और पाया नहीं जाता, यहाँ पर पाई जाती हैं इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे जो ये क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, यहाँ पर साथियों वनस्पतियां, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां आदि पाई जाती हैं। यहाँ पर साथियों वनस्पतियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, इनके अलावा और कुछ जो है नहीं पाया जाता। जड़ी बूटियों के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं पाया जाता, जड़ी बूटियां आदि पाई जाती हैं। और यहाँ का देखिए वन बसाव कैसा है, तो यहाँ का जो वन बसाव है साथियों, यहाँ का जनसंख्या बसाव, इस क्षेत्र का जनसंख्या बसाव, जनसंख्या बसाव, जनसंख्या बसाव न्यूनतम है, न्यूनतम है। यहाँ का जो जनसंख्या बसाव है वो बिल्कुल न्यूनतम है। न्यूनतम क्यों है, क्योंकि पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है बर्फ रहती है, रहने के लिए साधन उपलब्ध है नहीं, ना ही तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, सिर्फ जो है जड़ी बूटियां और वनस्पतियां यहाँ पर बहुत ही नाम मात्र में पाई जाती हैं। बाकी अब अगर यहाँ खेती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर लोग भी नहीं, बहुत ही ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पर मतलब मानव जो है सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ का जनसंख्या बसाव जो है बिल्कुल ही न्यूनतम है। इसके आगे देखेंगे कृषि, कृषि योग्य भूमि बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। कृषि, कृषि देखिए ये भूमि जो है कृषि योग्य बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे पर बर्फ पड़ा है,
और कृषि करने के लिए हमें जो है मृदा चाहिए, मृदा की आवश्यकता होती है कृषि करने के लिए, लेकिन मृदा है नहीं, सारा का सारा ये बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर कृषि जो है बिल्कुल शून्य है, या ये जो है कृषि योग्य, कृषि योग्य, कृषि योग्य नहीं है। ये ट्रांस हिमालय जो है कृषि योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में जो अगला अगला पॉइंट बनता है इस ट्रांस हिमालय में, तो वो बनता है इसकी जो है खोज किसने की थी। सबसे महत्वपूर्ण है इस ट्रांस हिमालय की खोज। ये हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय अगले पे बना लेते हैं इसको, ट्रांस हिमालय को। ये पूरा का पूरा है हमारा ट्रांस हिमालय में, ये बर्फ से ढका हुआ है। अब इसकी हम देखेंगे खोज, खोज किसने की थी इसकी, इसकी देखेंगे खोज। तो खोज की थी इसकी, तो साथियों अभी हमने देखा था कि इसकी खोज की थी, तो वो खोज की थी यहां पे, तो वो खोज की थी स्वेन हेडन ने, स्वेन हेडन ने। देखिए स्वेन हेडन ने इनकी खोज की थी, और वो खोज कब की थी, तो वो की थी 1936 ईस्वी में। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट है कि ट्रांस हिमालय की खोज किसने की थी। यहां से आप स्टार लगा लेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय, ये हमारा जो हो गया ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय की खोज की थी, तो वो बताएंगे आपकी स्वेड हेडन ने जो है इसकी खोज की थी। और वो कब की थी, कौन से सन में की थी, तो 1936 ईस्वी में। ये इस सन को आप याद रखेंगे कि इसकी खोज कब की थी, तो 1936 ईस्वी में। और देखिए आगे देखते हैं हम कि इसी क्षेत्र में साथ ही जो ये श्रेणी बनी हुई थी हमारी, जिनको हम जास्का श्रेणी बोल रहे थे, तो इन श्रेणी के लिए आवागमन के लिए यहाँ पे जो व्यापार होता था चीन से, तो उन श्रेणियों में कुछ ना कुछ जो है दर्रे थे। जैसे यहाँ पे एक दर्रा हो गया, ये एक दर्रा हो गया, यही दर्रा हो गया, और यहाँ दर्रा हो गया, या यहाँ से निकलने के लिए ये दर्रा हो गया, या इधर जो है यहाँ से निकलने के लिए ये दर्रा हो गया। तो इस तरीके से जो दर्रे बने हुए थे हमारे, तो उन दर्रों को क्या मतलब कहते थे, तो तो इनमें जो व्यापार के लिए, व्यापार के लिए या आने जाने के लिए, आने जाने के लिए, जाने के लिए दर्रे, दर्रे कौन कौन से थे। तो साथियों क्या दर्रे, ये दर्रे क्या होते हैं, देखिए जो घाटियां होती हैं हमारी, जो उत्तराखंड के अंदर घाटियां पड़ती हैं, तो उनमें उन घाटियों में एक घाटी से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो संकरे मार्ग होते हैं, यानी कि ये पर्वत हो गया हमारा, इस पर्वत के पीछे अब मान लिया एक कोई यहाँ पे पर्वत है, ये पर्वत हो गया, तो इस पर्वत को पार करके हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि हम सबसे पहले इस पर्वत के ऊपर जो है यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ जाएंगे। तो इनके जो जो निचले भाग होते थे ये संकरे मार्ग, तो इन संकरे मार्गों से जब होके जाते थे, तो इन्हीं को जो है साथियों हम जो है दर्रे कहते हैं। इन्हीं संकरे मार्गों को दर्रे, इन संकरे मार्गों को जो है दर्रे कहा जाता है। तो वो दर्रे कौन कौन से पड़ते हैं इस घाटी में, ट्रांस हिमालय में जो दर्रे पड़ते हैं, तो यहां से ये बिल्कुल ही आप ध्यान रखेंगे इसके दर्रे कौन कौन से थे। तो पहला था यहाँ का जो पहला दर्रा था, सबसे पहला दर्रा था यहाँ का जेखलूंगा। फिर उसके बाद में जो दर्रा था यहाँ पे, यहाँ का ये था जेलुंखा। फिर इसके बाद में जो दर्रा था साथियों, इसके बाद में दर्रा था हमारा माड़ा। यहां पर दर्रा था एक ये माड़ा, माड़ा। फिर था नीति, नीति दर्रा। फिर था किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी। ये दर्रा था किंगरी बिंगरी। यहां पर दर्रा था दारमा, दारमा। दारमा के बाद था साथियों यहीं पर
यहाँ पर था लिपुलेख, लिपुलेख आदि। देखिए ट्रांस हिमालय के अगर दर्रे पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे सबसे पहला जेलुंगा, फिर माणा, फिर नीति, फिर बताएंगे किंगरी बिंगरी, उसके बाद दारमा, फिर बताएंगे लिपुलेख। तो ये जो है इस हिमालय के दर्रे थे हमारे। अब देखिए आगे क्या है साथियों, अब यहीं पर देखते हैं हम इसकी जो है ट्रांस हिमालय की उत्तराखंड में जो स्थिति थी वो किस जगह थी। अब हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा ये है हमारा उत्तराखंड, क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा हिमालय किस जो है जिले में है या कौन सा स्थान पड़ता है। ये है हमारा ये है हमारा कुमाऊं, ये है गढ़वाल मंडल। तो हमारा जो ये हमारा जाता है ट्रांस हिमालय, तो ये यहां से होके जाता है ये इतना। ये है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अब देखिए जो उत्तराखंड में हमारी जो इस ट्रांस हिमालय की जो उत्तराखंड में स्थिति पड़ती है, तो सबसे पहले तो इस ट्रांस हिमालय में आता है साथियों ये वाला क्षेत्र हमारे, जो ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है कुछ। तो ये क्षेत्र आता है, कुछ क्षेत्र आता है हमारा यहां से ये वाला क्षेत्र पिथौरागढ़ वाला, इसमें ये क्षेत्र आता है, और कुछ थोड़ा क्षेत्र आता है यहाँ का इसी वाले हिमालय में। तो ये क्षेत्र आता है हमारे उत्तराखंड में। ये क्षेत्र के नाम देख लेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो यहां से देखेंगे ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की उत्तराखंड में, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की स्थिति, ट्रांस हिमालय की स्थिति कहाँ पे है। तो देखिए उत्तराखंड में जो ट्रांस हिमालय की स्थिति है आपको साफ साफ दिख रही होगी। तो ये वाला क्षेत्र आता है और इसका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र आता है। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहीं पे देखेंगे कि ये क्षेत्र आता है हमारा एक तो ये वाला क्षेत्र आता है कुछ उत्तरकाशी वाला क्षेत्र, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले वाला, उत्तरकाशी जिले वाला क्षेत्र। तो यहीं पर कुछ इसमें आता है जो है ये पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ये आता है कुछ पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र। देखिए इस जो है ट्रांस हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो पहला तो आता है उत्तरकाशी जिले वाला क्षेत्र, दूसरा आता है पिथौरागढ़ जिले वाला क्षेत्र। आगे जो हमारा हिमालय बसता है इसके बाद अब ये वाला हिमालय तो हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है साथियों। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम अपना वृत्त हिमालय। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्त हिमालय, वृत्त हिमालय। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम वृत्त हिमालय, ये करेंगे हम कल। आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। और साथियों देखिए अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर आप पढ़ना है, ये पूरा की पूरी ज्योग्राफी
और हमारे हैंड राइटिंग नोट्स आपको अगर चाहिए तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप। वो टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक हम जो है अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो चैनल है जी उत्तराखंड जी के भाई अर्जुन राजपूत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा। और देखिए साथियों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो को जो है मतलब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कोई मतलब पैसा नहीं लगता है, बस इतना होता है कि जो हम यहाँ से अपनी वीडियो डालते हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो वो वीडियो हमारी आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचती है। धन्यवाद। देखिए साथियों, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे हम कल। जय हिंद फ्रेंड्स।